नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए दो चार खुशियां लेकर नहीं आया है, बल्कि आज भारत को खुशियों का पूरा भंडार मिल गया है। और इस भंडार में भारतीय मुद्रा रुपया नहीं है, बल्कि इसमें डॉलर्स की ऐसी बरसात हो रही है जिससे भारत के खजाने में 100 बिलियन डॉलर आने वाले हैं। तो चलिए इस सारी खबर को जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत की शानदार ग्रोथ रेट देखकर पूरी दुनिया के देश भारत की तरफ निवेश के लिए भाग रहे हैं। हर देश को यही लगता है कि जल्दी से भारत में इन्वेस्टमेंट कर दें, जिससे कि बाकी इन्वेस्टर्स से पहले ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सके। और इसमें केवल प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन देशों की सरकारें भी इस सोच को बढ़ाकर अपने देश के माहौल को इस तरह का बना रहे हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाया जा सके। और इसी बात को सच साबित करते हुए खबर आ रही है कि भारत का यूरोपियन यूनियन के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। और ये एग्रीमेंट 5 या 10 या 20 बिलियन का नहीं हुआ है, बल्कि इस बार भारत से एफटीए जो हुआ है वो पूरे 100 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ हुआ है। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 8 लाख करोड़ से ज्यादा होती है। अगर और डिटेल से बताऊं तो इतने बजट से नेपाल की जीडीपी 2 साल तक चल सकती है, और उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा। यहाँ तक कि भारत का कुल सैन्य बजट भी केवल 75 बिलियन डॉलर है, और उससे भी 33% ज्यादा भारत में इन्वेस्ट होने वाला है। इस इन्वेस्टमेंट को पूरा यूरोपीय यूनियन नहीं कर रहा है, बल्कि यूरोपीय यूनियन के 4 देश, जिनमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein हैं, वही इसमें डील को कर रहे हैं। इस ट्रेड डील को भारत सरकार की तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इससे पहले ऐसी ही डील यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुकी है, और ये भी 2022 से शुरू हुई थी। भारतीय डिसीजन किस तेजी से होते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस इंडिया ईएफटीए डील की बातचीत 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में ये केवल ठंडे बस्ते में पड़ी रही, जबकि इस पर दोबारा बातचीत शुरू नहीं हो गई। इस डील के बाद भारत में अब वो सारे यूरोपीय ब्रांड आ सकेंगे जिनके बारे में भारतीय सोचते थे। आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारत से इन देशों को जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के बीच जो एक्सपोर्ट हुआ था वो केवल 1.87 बिलियन डॉलर का था, जबकि इसी दौरान इन देशों से भारत ने 20.45 बिलियन डॉलर का माल मंगाया था। और इस 20 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट में भारत ने 19.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का अकेला सोना मंगाया था। 2021-22 में भी भारत ने 20.7 बिलियन डॉलर का माल आयात किया था, जिसमें सोना, वेजिटेबल ऑयल, मशीनरी, कोल वगैरह था। इस हिसाब से इन देशों से आने वाले निवेश से भारत का खजाना तो बढ़ेगा ही, साथ ही अन्य यूरोपीय देशों में भी ये हिम्मत बढ़ेगी कि वो भारत में निवेश करें। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।